यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। इस डिक्टेशन के अंत में इस डिक्टेशन की आउटलाइन भी लिखी हुई है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा डिक्टेशन के अंत में एक वर्कबुक भी तैयार की हुई है। उस वर्कबुक का प्रिंट लेकर आप उससे भी अभ्यास कर सकते हैं और उस वर्कबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। रेडी? यस। उपाध्यक्ष महोदय, जिस भावना से मैंने यह बिल पेश किया है उसको विरोधी पक्ष के लगभग सभी सदस्यों ने एक मत से महसूस किया है कि देश में बेकारी की जो समस्या है वह एक भयंकर समस्या है और उसके कारण हमारे देश का विकास, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक, रुका हुआ है और ऐसी स्थिति में हम आगे बढ़ नहीं। इसी प्रकार से इस परिस्थिति का निर्माण हम पिछले 75 वर्षों से देख रहे हैं। मंत्री महोदय ने यहाँ पर अभी कहा कि राष्ट्रपति इस काम को नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह उनके अधिकार के बाहर है। आप राज्यों में राज्यपाल शासन स्थापित करते हैं जब यह देखते हैं कि किसी राज्य में वहां की व्यवस्था, वहां का विकास ठीक नहीं हो रहा है, जब किसी राज्य में गड़बड़ी फैल रही हो, विकास का काम समाप्त हो गया हो और जिम्मेदारी से लोग काम न करते हों, तो वहां पर राज्यपाल शासन स्थापित किया जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे देश में मौजूद हैं। उसी प्रकार से हमारे राष्ट्रपति हैं और देश में इस तरह की स्थिति वर्षों तक चले तो कोई कारण नहीं है। आपात के रूप में राष्ट्रपति इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की उन्नति के लिए जिम्मेदारी अपने हाथ में न ले सके। हमारे भाइयों ने बहुत से उदाहरण दिए हैं कि राज्यों में संयुक्त सरकारें नहीं चली, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक हथकंडे थे। अगर कोई राजनीतिक पार्टी जिम्मेदारी से काम नहीं करती तो विधान में यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति शासन अपने हाथ में लें। मैं एक उदाहरण देता हूं कि संविधान में आदिवासी हरिजनों के उत्थान के लिए प्रण किया गया था। 10 वर्ष में उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे, लेकिन यह सरकार उसमें असफल रहे। उसको एक बार 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया और दोबारा 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। इसी तरह से उसको बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति आप नहीं कर पाए हैं।
इस काम में सरकार बिल्कुल असफल हुई है। पिछली बार सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव भी आया था और वह पास होने वाला था। इसलिए मेरा कहना यह है कि हमारे देश में यह जो बेकारी की समस्या है वह एक बहुत ही भयंकर समस्या है। स्टॉप। ये इस डिक्टेशन की आउटलाइन है। आप इन आउटलाइन को देख के भी अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा इस डिक्टेशन की वर्कबुक भी तैयार की है। आप चाहे 30 की स्पीड करें, 40, 50, 60 कितने की स्पीड का अभ्यास कर रहे हैं, आप इस वर्कबुक का प्रिंट निकाल कर भी अभ्यास कर सकते हैं। यानी अगर मान लिया आप 80 की स्पीड से नहीं लिख पा रहे हैं तो पहले आप इसका अभ्यास कीजिए। अभ्यास करने के बाद ये आपका सीन पैसेज हो जाएगा, तब आप आसानी से 80 की स्पीड भी लिख सकते हैं। इस अभ्यास का एक फायदा होगा कि आपको अपने सामने बार बार अपने नोटबुक और बुक की तरफ नहीं देखना होगा। आपके पास ये एक प्रिंट होगा, प्रिंट में आप लेफ्ट साइड में आपके पास शब्द लिखे हुए, राइट साइड में आपने आउटलाइन लिखते हुए आगे अभ्यास करते जाना है। आप जब अभ्यास करें तो आप इसमें तीव्र गति से अभ्यास कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी लिखेंगे तो जल्दी अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इस एक्सरसाइज का अभ्यास कर सकते हैं। और यदि आपको इसकी आउटलाइन चाहिए या ये वर्कबुक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां से आप इसका प्रिंट लेकर आप अभ्यास कर सकते हैं। अंत में सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंद।